नमः संस्कृताय संस्कृतपुरुषाय च। रघुवंशं प्रथम सर्ग द्वितीय भाग। द्वितीय श्लोक। तस्याः कुरन्यास पवित्रपांसुमपांसुलानां धुरे कीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। अन्वयः। अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वरधर्मपत्नी तस्याः कुरन्यासपवित्रपांसुं मार्गं स्मृतिः श्रुतिः इव अन्वगच्छत्। अर्थात इसका सामान्य अर्थ हुआ, अपांसुलानां पांसवः दोषाः आसां सन्ति इति पांसुलाः, न पांसुलाः अपांसुलाः तासां अपांसुलानाम्। अर्थात पतिव्रता स्त्रियों में, पतिपरायण स्त्रियों में धुरी अग्रे कीर्तनीया परिगणना की जाती हुई मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, अर्थात कीर्तनीया, जो कि यहाँ पे अनियर प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय हुआ है, इस कारण इसका सामान्य अर्थ ये भी हुआ, परिगणना के योग्य मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्याणाम ईश्वरः मनुष्येश्वरः तस्य धर्मपत्नी मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, अर्थात राजा की पत्नी सुदक्षिणा तस्याः अर्थात उस नंदिनी के कुरन्यास पवित्र पांसुम, कुराणां न्यासः कुरन्यासः तैः कुरन्यासैः पवित्राः ये पांसवः रेणवः, अर्थात खुर की न्यास रखने से पवित्र हुए जो धूलकण हैं, उस मार्ग को स्मृति श्रुते इव अन्वगच्छत्, अर्थात यथा स्मृति श्रुते अर्थम श्रुते प्रयोजनम अनुधावति तथैव सुदक्षिणापि नंदिनीम अन्वगच्छत्, अर्थात अनुसरण किया। हिंदी व्याख्या। अपांसुलानां पतिव्रता स्त्रियों में धुरी सर्वप्रथम कीर्तनीया गणना करने योग्य मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, राजा की धर्मपत्नी ने तस्या उस नंदिनी के खुरन्यास पवित्र पांसुम, खुर को रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग को सुदक्षिणा ने स्मृति द्वारा श्रुति की अर्थम इव अर्थ की अनुसरण के समान अन्वगच्छत् अनुसरण किया। भावार्थ। पतिव्रता स्त्रियों में सबसे प्रथम राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने उस नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र हुए मार्ग का उसी प्रकार अनुसरण किया जैसे धर्मशास्त्र वेद वाक्यों के अर्थ का अनुसरण करते हैं। रघुवंश तृतीय श्लोक। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्विम्। अन्वयः। दयालुः यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां निवर्त्य सौरभेयीं पयोधरीभूत चतुः समुद्रां गोरूपधरां ऊर्विं इव जुगोप। इसका सामान्य अर्थ हुआ, दयालु यशोभिः सुरभिः क्रमशः राजा के ये दो विशेषण है। राजा कैसे हैं? प्रथम तो दयालु और दूसरे यश के द्वारा मनोहर हैं, यशोभिः सुरभिः। राजा अब वो क्या कर रहे हैं? तो ताम दयिताम, ताम अर्थात उस दयिताम स्वधर्म पत्नी को निवर्त्य लौटाकर, नी उपसर्ग पूर्वक व्रतु वर्तने धातु है और उससे ल्यप प्रत्यय हुआ है, तो निवर्त्य लौटाकर सौरभेयीम सुरभितनयाम, सौरभेयीम अर्थात सुरभि उस गो की पुत्री अर्थात नंदिनी को, वो कैसी थी? अंतिम पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, यह उसका विशेषण है। तो नंदिनी कैसी थी? पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, धरतीति धराः पयसां धराः पयोधराः अर्थात स्तनाः।
अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमानाः इति पयोधरीभूताः। अर्थात अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमानाः इति पयोधरीभूताः। और किसी वो स्तन में धारण की हुई है तो चतुः समुद्राम, चारों ही समुद्रों को मानो वो अपनी स्तनों में धारण करती हुई सी गोरूप धराम। और वो कैसी है? वो गोरूप धारण की हुई है। यहाँ पे कवि ने उपमा दिया है, तो वो गो मानो गो न हो और वो पृथ्वी हो, तो उर्वीम इव, उर्वी के समान राजा ने युगोप रक्षा की। हिंदी व्याख्या। दयालु तथा यशोभिः, यश के द्वारा, सुरभिः मनोहर राजा दिलीप ताम उस दयिताम पत्नी को निवर्त्य लौटाकर, सौरभेयम नंदिनी को पयोधरीभूत चतुः समुद्राम, चारों समुद्रों को अपने स्तनों में धारण करती हुई सी गोरूप धराम, गौरूप धारण की हुई उर्विम पृथ्वी के इव समान जुगोप रक्षा की। भावार्थ। दया एवं कीर्ति से युक्त राजा दिलीप ने अपनी प्रिया पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर थनों के रूप में युक्त हुए चारों समुद्रों वाले उस कामधेनु सुता नंदिनी की धेनु रूप धारण करने वाली पृथ्वी की तरह रक्षा की।